अब ठीक है, चलिए रत्नेश जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? आ जाता हूँ। देखिए, हम्म। अगर 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 मुझे बीच में टोकेंगे नहीं। बिना डिस्क्लेमर दिए बोलिए जल्दी से। हाँ, हम्म। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने 5 साल की सरकार में क्या किए। हम्म। पहला, वो दंगे जिसे अखिलेश यादव जी नहीं रोक पाए और इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी। मथुरा का राम वृक्ष कांड जिससे अखिलेश यादव जी बबुआ बन गए। हम्म। दादरी कांड जिसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी ने नहीं ली। हाँ। बदायूं रेप कांड के पास बुलंदशहर रेप कांड, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? पेड़ पर लाशें लटकाई गई थी सौरभ भाई। पत्रकार को जिंदा जलाया गया, मरते हुए मंत्री का नाम लिया था और कहा कि मंत्री राममूर्ति वर्मा की सह पर मुझे मारा गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। माइनिंग माफिया को लेकर अखिलेश यादव जी चुप रहे, शायद उनको समझ में नहीं आया होगा कि गायत्री प्रजापति कौन है। आईजी अमिताभ ठाकुर का मुद्दा आपको पता चला होगा। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अनिल कुमार यादव के ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने अपनी जाति के लोगों को जमा किया। यादव सिंह का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश ने देखा। बुंदेलखंड की क्राइसिस पूरे प्रदेश ने देखी। और सबसे बड़ी बात, आज एक रिपोर्ट का खुलासा हुआ है जिसमें विधान परिषद और विधानसभा में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और इनकी पार्टी के नेताओं के रिश्तेदारों को गलत तरीके से नियुक्ति दी गई। आज जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। तो ये काम किए थे अखिलेश यादव जी ने। ठीक है, अब आरोप आपने लगा लिए। अब मैं आप ठीक है, अब जवाब लेना पड़ेगा। अब ठीक है, मेजर साहब से जवाब लेना पड़ेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप बीच में नहीं सौरभ भाई, मेरे 10 सेकंड, सौरभ भाई 10 सेकंड, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, और मेजर मैं साहब ने कोट क्योंकि कर दूं सुना कि है। सुनिए तो ये मैं कोट कर दूं कि ये मैंने कहां से दिया है। 5 जनवरी 2017 की 5:58 पर लल्लन टॉप की ये रिपोर्ट है जिसमें इनकी बात की गई है। मैंने उस रिपोर्ट का नाम लिया, सोर्स का नाम लिया, टाइम का नाम लिया, डेट का नाम लिया। अब ये बोलिए। ठीक है, अब मेजर साहब आप बोलिए, आप पर आरोप लगा रहे हैं। अब लेकिन आप बीच में रत्नेश जी नहीं बोलेंगे, आप सुनेंगे मेजर साहब। अरे नहीं बोलूंगा भाई, ठीक, मैं तो सुनता हूँ। अभी जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये अनियमितताएं हुई, 2017 में ये रिपोर्ट आई, 2017 से आज 2024 हो गया, यानी 3 और 4 7 साल हो गए। 7 साल से आपकी सरकार है, इस रिपोर्ट पे आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी? अगर ये गलत हुआ था तो 7 साल से आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई करी इस पे, बताइए। अगर ये गलत हुआ बता दूं? हाँ, क्या कार्रवाई करी आपने? हाँ, अब आ जाता हूँ। गायत्री प्रजापति जेल में है, माइनिंग माफिया। भाई सुनो, अब अगला सवाल पूछो, उसका भी जवाब जो दो। मैंने सवाल पूछा उसका जवाब बताइए। जो मैंने सवाल पूछा, माइनिंग माफिया जेल में है, माइनिंग माफिया गायत्री प्रजापति जेल में है। मैं और बताइए, और आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के 2 छठे हुए गुंडे अतीक और मुख्तार जहन्नुम में है कि जन्नत में है, 72 हुए हैं कि यमराज की कड़ाही में तले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। ये भी है। अरे भैया, मुझे एक चीज बताओ ना कि राम, अरे धक्का पक्का करके नहीं चलेगा, ये गुंडागर्दी मत दिखाना। मेजर, संविधान के विरुद्ध जाके काम करोगे? ये हमारी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये गुंडई, ये मैं यही तो कहता हूँ सौरभ भाई, यही है समाजवादी पार्टी का चरित्र। ये देखिए किस तरह गुंडों वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है समाजवादी पार्टी गुंडों की भाषा है। मैंने 11 काम बताए अखिलेश यादव के, एक भी काम का जवाब नहीं है। पढ़ लिख के आया करो, पता नहीं तुमको किसने मिलकर बना दिया यार, आशीष चतुर्वेदी। कहां से? मुझे तो लगता है कि तुम सेना में भी भ्रष्टाचार करके गए होगी, कांग्रेस की सरकार रही होगी। मुझे लगता है एनडीए का भी पेपर लीक करवाया होगा तुमने, क्योंकि तुम्हारे पास किसी चीज का कोई जवाब तो है नहीं। बस आए हो अप्पा डप्पा झप्पा गप्पा, ये प्रदेश की जनता सब जानती है, सब जानती है। आज की रिपोर्ट मैंने कोट की है, आज की रिपोर्ट मैंने। चलिए ठीक है, अब्बा जब्बा डब्बा मत करिए, ठीक है। यादव और शिवपाल यादव के रिश्ते, ठीक है भाई, इन जैसे लोगों को इसी भाषा में समझाना पड़ता है सौरभ भाई। ठीक है, मैं तो योगी बाबा का शिष्य हूँ, जिस भाषा में समझेंगे हेमंत जी, ठीक है, अरे ठीक है, आप ही दोनों नहीं और हमारे साथ है हेमंत जी।
अच्छा ठीक है, प्लीज अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो किया वो ठीक है। और हमारे साथ दो हमारे और रिस्पेक्टेबल हमारे दो और पैनलिस्ट है, उनके पास मैं जा नहीं पा रहा, मुझे दुख है इस बात का। प्लीज मुझे अब उनके पास भी जाने दीजिए। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि वो सिर्फ बैठे रहे, उनको बोलना बहुत जरूरी है। हेमंत जी, मेरा सवाल आपसे उपचुनाव को लेकर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इस उपचुनाव में कई बातें सामने आ रही, कभी पोस्टरवाद, कभी बटेंगे कटेंगे, सत्ता का 27, आप लोगों ने भी मोहब्बत की दुकान खोल दी है। तो असल के मुद्दे से हम क्या भटके हुए हैं क्या? सिर्फ अब यही मोहब्बत की दुकान, सत्ता का 27, बटेंगे कटेंगे, यही सब रहेगा क्या? धर्म कर्म कुछ नया हम जनता के लिए भी तो कुछ बात कर लीजिए साहब, सिर्फ वोट के लिए बात होगी। अब वास्तविकता में आपने अच्छा सवाल पूछा, बात इसी चीजों पे होनी चाहिए। बात बटने कटने पे ना करके ये करने की होनी चाहिए कि हमने पिछले जब से सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनी है तब से लेकर के अब तक, और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हमने जनता के लिए क्या किया, सवाल और जवाब इस आधार पर होने चाहिए, जिससे कम से कम एक आईना, अगर बाई द वे कहीं पे सरकार ने कमियां की हैं तो हम लोग, विपक्ष का कार्य है कि उनको एक आईना दिखाने का, और उस आईना देखने के बाद में वो उस पे क्रियान्वयन करें, मंथन करें और क्रियान्वयन करें। ये एक अच्छी शुचिता की राजनीति होनी भी चाहिए। लेकिन क्या करें, अफसोस होता है कि जब हमारे प्रदेश के मुखिया को भी ऐसी राजनीति की शुरुआत करनी पड़ती है जहां पर वो केवल और केवल हिंदू और मुसलमान करके एक ध्रुवीकरण की राजनीति करके वोट पाने का प्रयास करते हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि प्रयास इस बात पे किया जाना चाहिए कि हमने जनता को दिया क्या है। बेरोजगारी के मामले में हमने जनता को क्या दिया, हमने महंगाई पे जनता को क्या दिया, हमने संविधान के तोड़ने वाले, संविधान को खत्म करने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ हमने क्या कार्रवाई की, जिसका परिणाम अभी लोकसभा का चुनाव आपने देखा। आप हर तरीके से एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे देश के लोग आपस में, जनता में बंटवारा हो जाए। सुन लीजिए प्लीज मिश्रा जी, जनता में बंटवारा हो जाए। तो बंटवारा अब होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता अब इस चीजों को समझ चुकी है कि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं दिखा पाती। मैं जवाब दे दूं सवाल भारतीय जनता पार्टी, नहीं मैं आपके पास आऊं क्योंकि अभी आप काफी बोल चुके हैं और औरों को बोलने दीजिए प्लीज मिश्रा जी। तो मेरा केवल सबमिशन इतना है, चलिए ठीक है, चुनाव है, ठीक है, चुनाव में जनता के लिए आपने क्या किया। पंकज जी से सवाल ले लेता हूँ, फाइनल कमेंट पे मिश्रा जी मैं आपके पास जरूर आऊंगा। पहले पंकज जी को, क्योंकि काफी देर से शांत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है पंकज जी, सरकार ने किया क्या है, ये हर जगह कभी ये नहीं बता पा रहे कि इन्होंने किया क्या है। अच्छा ठीक है, मैं एक निष्पक्ष बात कर लेते हैं ना, आपकी सरकार ने इधर, क्योंकि पंकज जी निष्पक्ष ही बोलेंगे, किसी से किसी सरकार की कोई लेना देना नहीं। पंकज जी, आपने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा, आपने बीजेपी का भी देखा, आपने समाजवादी पार्टी का भी देखा, आपको क्या लगता है कि जो बेहतर क्या रहा है, जनता के लिए बेहतर जो रहा हो और जो आदर्श रहा हो, चाहे वो अभी की सरकार हो, पूर्ववर्ती सरकार हो, क्या लगता है आपको कौन आदर्श स्थापित किया है? देखिए, आदर्श स्थापित करने का काम अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि हम अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल अगर आप देखें तो उस समय के कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से सरकार चल रही है, इसमें किसी प्रकार के कोई भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ और जनमानस को तमाम तरह की योजनाएं मिली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर के साथ सबको सब चीजें उपलब्ध कराई गई। और मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई गई, धारा 370 खत्म की गई, कश्मीर को विशेष सुविधाएं प्रदान हुई, कश्मीर में एक माहौल बना और कश्मीर में विकास की नई धारा बनी। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सुशासन का राज कायम किया है और उन्होंने जो नैरेटिव दिया, जिस बात पे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी है जो इतना हल्ला करती है, योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के लिए कहा था कि अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। ये उन्होंने वहां आपके जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए उसी परिप्रेक्ष्य में दिया था, जिसके ऊपर न समाजवादी गठबंधन के लोग, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे, अभी देखिए आपकी बात में मुझे विरोधाभास लग रहा है, इसलिए मैं आपको रोकूंगा। आप एक तरफ कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, फिर एक बार आप कह रहे एक रहोगे नेक रहोगे बटोगे हिंदू। आप हमारी बात सुनिए ना, आप हमारी पहले बात सुनिए। वो कहने का मतलब है कि अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो सबके लिए अगर कार्य करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
उत्तर प्रदेश में भी यही माहौल है। और योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही, एक नजीर पेश की कि अगर आप एक रहेंगे तो कई लोग थोड़े दिन पहले श्रीलंका को भी दिखा अगर रहे आप पूर्व थे। का देखिए तो मुगल शासन कैसे आया, आज हिंदू अगर उस समय बढ़ गए थे, उसी का नतीजा हिंदुस्तान नहीं देखा जा रहा है। कई 100 वर्षों तक शासन किया और अंग्रेजों ने 200 साल से अधिक वर्षों तक शासन किया। तो हिंदुओं के बंटने के कारण ऐसा हुआ। ये सनातनी आबादी वाला, बहुसंख्यक आबादी वाला, हिंदू आबादी वाला भारत देश है, जहां पर सनातनी देश है। तो यहाँ पर चलिए ठीक है, उनका जो बयान है ये बिल्कुल जायज है कि जो है अगर हिंदू एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, उसको एक रहेंगे नेक रहेंगे। और किसकी सरकार में क्या हुई अब ये जनता भी बेहतर तरीके से जानती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे कटेंगे, सत्ता का 27 सत्ताधीश, कई तरीके के बातें निकल कर आ रही हैं। मौजूदा सरकार जो है वो आरोप लगाती पूर्ववर्ती सरकार पर कि पूर्ववर्ती सरकार में ये हुआ था, सुशासन नहीं था, कुशासन था, जंगल राज था। और पूर्ववर्ती सरकार मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रही है कि इस सरकार में सुशासन नहीं कुशासन है। आरोप प्रत्यारोप, अगर राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप न हो, मेरा कपड़ा तुम्हारे कपड़े से साफ है, ये अगर नहीं बताया जाए ये राजनीति नहीं रहेगी। तो सभी लोग अपने आप को पाक साफ बताते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। कोई अपने आप को ये नहीं बताएगा कि नहीं हम गड़बड़ हैं, या सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगते रहेंगे। और बीजेपी भी ऐसा करती है, समाजवादी पार्टी भी ऐसा करते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए। तो अभी चुनाव है, 9 सीटों पर, जनता सब जानती है। आपकी जनता बहुत स्मार्ट है, 3G से हम 5G में चल रहे हैं। जनता भी बहुत स्मार्ट हो गई है, 1 मिनट में सब कुछ समझने वाली जनता हो गई है। रील से ही लोग समझ लेते हैं। और इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, कौन सा ऐसा माध्यम नहीं है जो पहले नहीं था, अब वो माध्यम है। ये स्मार्ट समय का स्मार्ट जनता है। और स्मार्ट बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।